ओके, इन दिस वीडियो अगेन ये जो वीडियो है ये हमारे पास ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करने के लिए है। तो कुछ रिमेनिंग टाइप्स हैं जो हम यहाँ पर अपने इस वीडियो लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे और इसमें से कुछ टाइप्स की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इजी से मैट्रिसेस टाइप्स हैं उसकी एग्जांपल्स एज सच हम लोगों ने डिस्कस नहीं की है, लेकिन हम जो जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं या जो थोड़े नए हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, we will discuss them in detail with the help of examples। ठीक है, तो अब इस वीडियो लेक्चर में जो सबसे पहली टाइप मेरे पास आ रही है वो क्या है? वो है इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस कौन सी मैट्रिस होती हैं? ऐसी मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर भी सेम होते हैं और जिनकी एंट्रीज भी सेम होंगी। ऐसी मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर भी सेम होंगे और जिनकी एंट्रीज भी सेम होंगी। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? इसको रीड करते हैं। इफ ए, ये पहला वाला जो मेरे पास मैट्रिक्स है, जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस, ये स्मॉल ए आई जे अगेन वही एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स ए के, और स्मॉल बी आई जे ये वाले, ये अगेन एलिमेंट है मैट्रिक्स कैपिटल बी जिसको मैंने लिखा हुआ। अदर टू मैट्रिक्स दे आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। किस कंडीशन पर इक्वल होंगे? if order of both matrices must be same, number 2, for all values of aij must be equals to bij। अच्छा, वैल्यूज इक्वल होने से मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम जरा डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इक्वल मैट्रिसेस की के ऑर्डर भी सेम होना चाहिए मैट्रिसेस का और उसके एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। एग्जैक्टली सेम होने से मतलब ये है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये तीन जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, ई, पहले मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ ये ए को, ई को और एफ को। ठीक है, और ये सी को ज़रा देखते हैं। ये चारों के जो है ऑर्डर सेम है, 2/2 है ऑर्डर सबका। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या ए बराबर है ई के, तो आंसर इज यस। क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है? क्यों मैट्रिक्स इक्वल है ये? उसका रीज़न क्या है देखें। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट इसका 2+3, इसका क्या है 5, सेम है। कॉरेस्पॉन्ड दूसरा एलिमेंट 4 है, दूसरा एलिमेंट 4 है। तीसरा एलिमेंट 3 है, तीसरा एलिमेंट 3 है। चौथा एलिमेंट 2 है, चौथा एलिमेंट 3-1 विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गए। ठीक है, और ऑर्डर भी सेम है, तो इसका मतलब क्या होगी? इक्वल है। अब मैट्रिक्स ए को एफ के बराबर अगर मैं देखूं तो आंसर इज नो, ए इज नॉट इक्वल टू एफ। क्यों? क्योंकि इसका पहला एलिमेंट देखिए 5 है और इसका पहला एलिमेंट क्या है 2 है एफ का। तो ये 2 और ये 5 एग्जैक्टली, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका आंसर क्या है? नो। इसी तरीके से ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, ये है ई इज़ नॉट इक्वल टू एफ, ये भी इक्वल नहीं है। क्या बी और डी बराबर है? तो आंसर इज, ये आप लोगों ने खुद इसको ज़रा देखना है। ठीक है, अच्छा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैट्रिसेस के ऑर्डर्स क्या हैं। जिन भी मैट्रिसेस को देख रहे हैं हम कि वो इक्वल हैं या नहीं है, उन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो। तो अब बी और डी को आप लोग आइडेंटिफाई करें कि इस ये इक्वल है या नहीं। अच्छा, अभी हमने डिस्कस की इक्वल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम बढ़ते हैं, एक मैट्रिक्स टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें कंफ्यूजन होती है अक्सर बच्चों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाली एंट्रीज या ऊपर वाली एंट्रीज, ठीक है, अबव द डायगोनल एलिमेंट्स या बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स, वो जीरो हो एंट्रीज, एक वक्त में एक जगह पर जीरो होंगे। अब इस बात का क्या मतलब है, जरा उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये चीज मैंने क्या लिखी है, इसको तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहली एग्जाम्पल है मैट्रिक्स ए। ये जो मेरे पास मैट्रिक्स ए है, इसकी बात कर रहा हूँ मैट्रिक्स ए की। ये मैट्रिक्स ए कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या बात है इसके अंदर, जरा मैं बताता हूँ। ये कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये कैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ला रहा है, ये देखें, एंट्रीज जिसको मैंने हाईलाइट किया ये जीरो है, ये मेरे पास है डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाली एंट्रीज क्या है, जीरो है, तो वो चीज यही लिखी हुई है।
जिसको मैं सर्किल बना रहा हूँ ना, ये मैंने बोला था मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये जिसको मैं सर्किल बना रहा हूँ। अब ये आई इज ग्रेटर देन जे, जब भी आई ग्रेटर देन जे होता है इसका मतलब ये है कि डायगोनल एंट्रीज की नीचे वाली एंट्रीज, ये अगेन मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने वीडियो लेक्चर 1 में जो मैट्रिसेस का है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन की भी है सारी चीजें कि ये आई ग्रेटर देन जे का मतलब क्या होता है, आई लेस देन जे का मतलब क्या होता है। बस जस्ट रिकॉल कि आई जब भी ग्रेटर देन जे होगा तो इसका मतलब है डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाली एंट्रीज, ठीक है। तो नीचे वाली एंट्रीज क्या है, वो 0 है। तो इसको, ये जो मेरे पास ये बन रहा है, ये बेसिकली ऊपर वाली और जो डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाली होंगी वो नॉन जीरो होंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इन अ सिमिलर वे, ये जो मेरे पास सेकंड जो लिखा हुआ है ए आई जे, ये एंट्रीज कौन सी वाली जीरो होंगी, जहां पर आई इज लेस देन जे होगा। आई लेस देन जे का मतलब है डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाली एंट्रीज वो क्या होंगी, जीरो होंगी। लेकिन कहेंगे उसको क्या, उसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नॉन जीरो एंट्रीज कहाँ आ रही आएंगी, कहाँ आएंगी, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे आएंगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे मैट्रिक्स बी है, उसके अंदर देखें डायगोनल एंट्रीज कहाँ जीरो आ रही हैं, वो आ रही हैं अबव द डायगोनल एलिमेंट्स, देख लें ये जीरो आ रही है। आई इज लेस देन जे, और वो एंट्रीज क्या है, जीरो है, यानी ये लिखा हुआ आई इज लेस देन जे, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा लोअर क्यों कह रहे हैं भाई, एंट्रीज तो जीरो ऊपर आ रही है, तो जो हमें जो नॉन जीरो एंट्रीज होती है ना उसको देखते हैं कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, ऊपर आ रही है। पता कैसे चलता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स ए भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की दो टाइप्स होती हैं, एक अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर। तो जो लोअर ट्रायंगुलर होता है ना, उसका मतलब है उसमें डायगोनल एंट्रीज के जो ऊपर वाली एंट्रीज होंगी वो जीरो होंगी, नीचे वाली एंट्रीज क्या होंगी, वो नॉन जीरो होंगी। आप देख लें, ये मैं मैट्रिक्स बी की बात कर रहा हूँ, ये इसको मैं अगर बनाऊं तो ये क्या बन रहा है, मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ बन गया। मैट्रिक्स ए की बात करूं तो जो मेरे पास नॉन जीरो एंट्रीज है वो कौन सी है, मेरे पास ये वाली है मैट्रिक्स ए के अंदर, तो ये मेरे पास ट्रायंगल बन रहा है ये, ठीक है। कहाँ बन रहा है ये, डायगोनल एंट्रीज के ऊपर बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देख के पहचानना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, सब चीजें पता चल जाती हैं, लेकिन इसको रीड करना ये असल चीज है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इस कौन सी एंट्रीज की बात हो रही है, किस एंट्री को हमने हाईलाइट करना है, किसको हमने हाईलाइट नहीं करना, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो फिर इसकी अगली हम जरा टाइप हम डिस्कस करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज बराबर हो जाए उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। ये सिर्फ उसी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स ए क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी आर बरा स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। आर और सी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो इसके बाद एक और एग्जांपल है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें ए और ए ट्रांसपोज बराबर तो होते हैं लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ, ऐसे लिखा जाता है। देखिए इसमें क्या फर्क है, इसमें साइन का फर्क है, इसमें भी क्या होगा, ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आर और सी क्या होंगे, बराबर होंगे, ऐसे मैट्रिक्स ए के अंदर, ठीक है। तो ये जो मेरे पास ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखें इसको, ये माइनस के बराबर आ रहा है। फाइनली मेरे पास एक मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट किसके बराबर हो, आई के बराबर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आई को किससे लिखते हैं, किस मैट्रिक्स को कहते हैं, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगेन ये भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि आप इसको अगर नजरअंदाज करेंगे तो आप चीजों को सही तरीके से डील नहीं कर सकते आप, ठीक है। सही है, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी।